हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर वर्सेस रास्टर। बहुत आसान अल्फाज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वेक्टर ग्राफिक्स हम ऐसे ग्राफिक्स को बोलते हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो सेम रहती है। इवन आप उसको 10 साल बाद उस फाइल को ओपन करें और उसके अंदर कोई चेंजिंग करने लगें तो आप उसकी क्वालिटी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं देखेंगे। मतलब ये है कि वो उनकी क्वालिटी लॉसलेस होती है। और जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं वो अपनी क्वालिटी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेपीजी, पीएनजी, ये सब रास्टर ग्राफिक्स हैं। जब आप इनको जूम करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये पिक्सेलेट हो जाते हैं, जबकि जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उनमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होते हैं। आप उनमें जितना मर्जी जूम कर लें, उनको जिस तरह मर्जी स्केल कर लें, वो अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करते। सो वी आर हेयर इन एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने इसके लिए एक प्रैक्टिकली यहाँ पे देखें साइड बाय साइड कुछ कंपैरिजन जो हैं वो क्रिएट किए हैं। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है दिस इज रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स, और जो आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है दिस इज वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। सेम इमेज है। इस इमेज को ट्रेस करके मैंने ये वाला वेक्टर बेस्ड ग्राफिक जो है वो रेडी किया है ताकि आप लोगों को डिफरेंस बता सकूं। लेट्स से मैं इसके ऊपर इसमें जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक पॉइंट ऐसा आ गया, ये देखें, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इसने अपनी क्वालिटी जो है वो लूज़ कर दी। जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया कि जो रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो होती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके वो अपनी क्वालिटी जो है उसको लूज़ कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम जूम इन करें जो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स हैं, मैं इसके अंदर जितना मर्जी जूम इन कर लूँ ये अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करता। ये देखें, मैं इसके अंदर जितना मर्जी जूम इन कर लूँ ये अपनी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं करेगा। जूम इन करने के अलावा हम बात करते हैं स्केल करने की या उसको साइज रीसाइज करने की। लेट्स से अगर मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ, मैं इसका साइज कम कर देता हूँ, इवन देन मैं इसके अंदर जब भी जूम इन करूँगा ये अपनी क्वालिटी जो है उसको ख़राब कर देगा। इसको अगर मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ तो भी ये अपनी क्वालिटी ख़राब कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को देखें जो कि ये है, अगर मैं इसका साइज जो है वो कम कर देता हूँ, अब मैं इसके अंदर जूम इन करता हूँ तो भी इसकी क्वालिटी सेम है। अगर मैं इसका साइज जो है उसको इंक्रीज कर देता हूँ टू दिस, अब मैं इसके अंदर जूम करूँ तब भी इसकी क्वालिटी जो है वो सेम है। सो हमने जो चीज़ सीखनी थी वो ये थी कि वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस क्या है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इनकी यूजेस क्या है। जब भी हम एक लोगो डिज़ाइन करते हैं तो हम उसे एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रा या फिर कोई भी वेक्टर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करते हैं। हम उसे फोटोशॉप में डिज़ाइन नहीं करते। रीज़न यही है कि उस लोगो को फर्दर ऑन जब क्लाइंट या फिर हम खुद उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें, उसका जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो अपनी क्वालिटी ख़राब ना करे, इसलिए हम उसे इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे जेपीजी के अंदर, पीएनजी के अंदर या किसी और इमेज फॉर्मेट के अंदर, वो अपनी क्वालिटी जो है उसको लूज़ कर देगा। लेकिन उसकी जो ईपीएस फाइल, वेक्टर फाइल को ईपीएस कहा जाता है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये इसकी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और उस फाइल को जब भी आप ओपन करेंगे क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। सो आई होप सो आपका जो एक कॉन्सेप्ट था वेक्टर वर्सेस रास्टर का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।